हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या का सीधा कैसे निकालें, थाली में क्या क्या रखें, ये थाली हमें किसे देनी है और कब दान करनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि आने वाली है। अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या की तिथि के नाम से जानते हैं। ये पितरों के लिए तिथि जानी जाती है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष के 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृजन अपने परिवारजनों से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों के नाम की थाली अवश्य निकालनी चाहिए। आप भोजन पकाकर भी ब्राह्मण के लिए निकाल सकते हैं या फिर सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा निकालने का मतलब होता है कच्चा या सूखा सामान। ऐसा माना जाता है कि जब आप पितरों के लिए एक थाली निकालते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितरों की तृप्ति होती है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं और वो अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे पितृदोष नहीं लगता है और अगर पितृदोष होता है तो वो दूर हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है। आज के व्यस्त जीवन शैली में कई लोग पकाकर भोजन नहीं दे पाते, तो वो लोग सीधे की थाली ब्राह्मण को दान कर सकते। यदि आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। घर में मांगलिक कार्य होते हैं, व्यवसाय नौकरी चलने लग जाती है। सभी समस्याओं का रामबाण उपाय है अमावस्या की थाली। एक थाली निकालने से सभी समस्याओं का अंत होने लगता है, लेकिन इसका पूरा फल प्राप्त करने के लिए हर अमावस्या को ऐसी थाली निकालनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सीधा कैसे निकालना है, ये थाली हमें किसे देनी है। आपको सीधे की थाली अमावस्या पर निकालनी है। अमावस्या के दिन जल्दी उठे, साफ सफाई करें, स्नान करें, फिर पूजा करें। पूजा के बाद आप एक थाली लें। थाली में आपको एक कटोरी आटा लेना है। उसके बाद आप एक कटोरी चावल रखें। फिर एक कटोरी दाल लेनी है। दाल कोई भी हो सकती है, मूंग की दाल, चने की, उड़द की, इनमें से कोई भी दाल ले सकते हैं, लेकिन आप मसूर की दाल नहीं लेनी है। थाली में एक कटोरी गुड़ रखनी है। उसके बाद आपको एक कटोरी घी रखनी है। दूध, अब आपको एक पैकेट दूध लेना है। दूध खुला या पैकेट वाला कोई भी ले सकते हैं। फिर आपको नमक लेना है। उसके बाद आप कुछ मसाले भी रख सकते हैं। मसाले पैकेट वाले रखें या फिर खुले भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। अब आपको एक फल लेना है, कुछ सब्जियां रखनी है। फिर कुछ सब्जियां रखनी है आप में, लेकिन सब्जी में लहसुन प्याज नहीं रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है थाली में, अब आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है, वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। दक्षिणा के बिना पूजा की थाली अधूरी रह जाती है। पूजा की थाली में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसको पूरी करती है। दक्षिणा देने से हमारी थाली पूरी हो जाती है। सारा सामान इस तरह रखकर अब हमें मनसना है। अपने पितरों का ध्यान कर हाथ में जल लेकर 3 बार थाली के पास घुमाना है। 3 बार थाली के पास घुमा के जल जमीन पे छोड़ देंगे। अब आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि ये थाली आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करें। जब ये थाली आप निकालेंगे तो आपको बिना कुछ खाए पिए निकालना है। सूर्य भगवान को जल भी देना है। जल में थोड़े से काले तिल भी डालने हैं। इस थाली में
घर की बेटियों का हाथ नहीं लगना चाहिए। अब इस थाली को आपको मंदिर में दान करना है या ब्राह्मण को दे देना है, क्योंकि माना जाता है कि पंडितों के मुख के द्वारा ही सब कुछ भगवान को और पितरों तक पहुंचता है। ये थाली गरीबों को या अपने घर के हाउस हेल्प को नहीं दे सकते। तो आपको इस तरह से अमावस्या पर सीधे की थाली निकालनी है। अगर आपको गरीबों को कुछ देना है तो आप उनके लिए अलग से सामान लाएं और वो आप गरीबों में वितरित कर सकते हैं। इस तरह से आपने अमावस्या पर थाली निकालनी है। अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। यदि अमावस्या के दिन रविवार पड़ रहा हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते। उस दिन हमें पीपल को स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं देना है। लेकिन कोई और दिन पड़ रहा हो तो पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना है और दीपक भी जरूर जलाना है और अपने पितरों के निमित्त उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके पितृ प्रसन्न हो और अपने पितरों से क्षमा याचना भी मांगनी है। जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई तो वो हमें क्षमा करे। आज के इस वीडियो में हमें इतना ही इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आगे की वीडियो में। हर हर महादेव। राधे राधे।